हे गाइस, मेरे चैनल आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 से कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो फोटोग्राफर्स बहुत ज़्यादा करते आते हैं, जिससे उनके कैमरा गियर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आइए जानते हैं वो क्या मिस्टेक्स हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बढ़िया सब कुछ, पर उससे पहले लेट्स गो। हाँ भाई, हाँ समझ गया भाई, लगा रहा हूँ इंट्रो। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन, एंड वो है अपने कैमरा की बैटरीज को टाइमली चार्ज करना। गाइस होता क्या है, एज ए फोटोग्राफर जब भी हम किसी शूट से आते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली जो भी हमारे कार्ड में फाइल्स होती है उसको हम डंप करते हैं अपने सिस्टम पे। जो भी आपकी जो बैटरीज होती है डिस्चार्ज, उसको उसी तरह हम रख देते हैं। एंड जब हमको नेक्स्ट शूट में जाना होता है तब हम अपनी कैमरा की बैटरीज को चार्ज करते हैं एंड फिर शूट पे जाते हैं। एंड अगर इन दोनों शूट के बीच में अगर 2 से 3 दिन का गैप हो रहा है तो आप यहाँ पे एक मिस्टेक ये कर रहे हो कि जो आपकी कैमरा की बैटरीज है उसको आपको टाइमली चार्ज करना होता है। बिकॉज होता क्या है कि जो हमारी कैमरा की बैटरीज होती हैं या फिर हमारी जो फ्लैश की बैटरीज होती हैं, ये लिथियम आयन की बैटरी होती है। एंड इसमें अगर आप 5 to 6% बैटरी सिर्फ रहने दे रहे हो एंड उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब टाइमली चार्ज नहीं कर रहे हो, तो उससे होता क्या है कि धीरे धीरे जो बैटरी की लाइफ है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बैटरी जो है वो डेड हो जाती है। तो इसीलिए आप क्या करो कि जब भी आप इस तरह किसी शूट से आ रहे हो तो आप क्या करो, मोस्टली उसमें 50 से 60% उसको चार्ज कर दो। एंड जब भी आप नेक्स्ट शूट पे जा रहे हो तब आप उसको 100% करो, वो ठीक है। बट हाँ, 50 से 60% जो है आपकी बैटरीज होनी चाहिए उसमें, ताकि जो आपकी बैटरी है उसको खराब होने का चांसेस कम हो जाए एंड उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बनी रहे। तो इस तरह का अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो प्लीज़ इस मिस्टेक को अभी रोक दो। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन, एंड मुझे लगता है हर फोटोग्राफर करता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी ये बहुत मिस्टेक करता आया हूँ। तो अगर आप ये मिस्टेक करो तो प्लीज़ उस मिस्टेक को अभी बंद कर दो, एंड वो है अपने कैमरा की बैटरीज को ओवर चार्ज करना। गाइस बिल्कुल भी नहीं, आपको कैमरा की बैटरीज को ओवर चार्ज नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी कैमरे की बैटरीज होती हैं वो सिर्फ 2 से 3 घंटे चार्ज लेती हैं। एंड आपको सिर्फ इतनी देरी इसको चार्ज रखना है, या आप 25 मिनट 30 मिनट एक्स्ट्रा अगर आप ले लो, इससे ज़्यादा आपको कैमरे की बैटरीज को चार्ज नहीं करना है। अगर आप इसको ओवरनाइट चार्ज करते हो, जैसे कि जो मैं करता था, तो इससे क्या होता है, जो आपकी कैमरे की बैटरीज होती हैं वो अगेन लिथियम आयन की बैटरी है, इसको अगर आप ओवर चार्ज कर रहे हो तो आपकी जो बैटरी है उसकी लाइफ बिल्कुल भी ड्रास्टिकली जो है वो डाउन हो जाएगी एंड आपको बिल्कुल भी अच्छा बैकअप नहीं मिलेगा। तो आपकी जो बैटरी है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह मिस्टेक कर रहे हो तो मत करो। आप ये कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ये कर सकते हो कि जो मैं करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ोन में टाइमर लगा देता हूँ एंड कि 2 से 3 घंटे का, कि जैसे ही मेरी बैटरी चार्ज है मुझे फ़ोन पे मैसेज आ जाएगी या फिर जो नोटिफिकेशन आ जाए कि आपकी बैटरी चार्ज हो गई है, एंड मैं उसको डिस्कनेक्ट कर दूँ, एंड उससे आपकी जो बैटरी है उसका जो हेल्थ है वो बना रहेगा। नाउ बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, एंड आई एम डैम श्योर कि ये मिस्टेक सब कोई करता है, आप भी करते हो, हर कोई करता है। एंड ये मिस्टेक है अपने कैमरे की बैटरीज को कैमरे में लगे रहने देना तब जब आप कैमरे को यूज़ नहीं कर रहे हो। ये एक ऐसा मिस्टेक है जो मुझे लगता है कि अभी तक मुझे लगता है मोस्टली किसी को पता भी नहीं है, कि उनको लगता है कि ये कौन सा बड़ा इशू है कि हम अपने कैमरे को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी बैटरी को उसमें पड़े रहने दे रहे हैं। आप यहाँ पे एक गलती कर रहे हो कि जो आपके कैमरे की बैटरीज होती है उसमें लीकेज होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हॉट इन्वायरमेंट की वजह से या बहुत रीजन की वजह से जो आपकी कैमरे की बैटरीज होती है वो जनरली लीक कर जाती हैं। तो अगर ये लीकेज आउटसाइड हो रहा है कैमरे के तो फिर भी आपको सिर्फ 2-3 हज़ार का नुकसान होने वाला है। बट अगर ये लीकेज आपके कैमरे के अंदर हो रहा है तो एंड उसके कंपोनेंट में वो पहुंच रहा है, तो उस कंपोनेंट को बनवाने के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करना पड़ जाता है। तो जो आपका खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी एक्सपेंसिव गियर जो है वो आप रिस्क पे आ जाते हैं। तो इस तरह का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा एफर्ट है, आप अपने अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो अगर कैमरे को, तो आप प्लीज़ अपनी बैटरी को रिमूव कर दो, एंड जब आपको यूज़ करना है तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अपनी बैटरी को वापस डालो एंड क्लिक करो। अगर आप ये काम करते हो तो डेफिनेटली आपके जो कैमरा खराब होने का जो रिस्क लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो प्लीज़ इस तरह का मिस्टेक मत करो। ना अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, एंड ये भी इतना कॉमन इशू है, मैंने बहुत से फोटोग्राफर्स को ये करते हुए देखा है। एंड वो ये है कि जब भी वो अपने कैमरे लेंस को फील्ड पे चेंज करते हैं, मीन्स ऐसा टाइम आता है जब आपको लेंस बार बार चेंज करना होता है, तो वो एक मिस्टेक ये करते हैं कि वो डायरेक्टली अपने सिर्फ कैमरे की फेस को अप रख के लेंस को निकालते हैं, फिर दूसरा लेंस लगाते हैं एंड फिर चेंज करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आइडियल तरीका है वो ये है कि आपको अपने कैमरे की जो फेस है उसको हमेशा डाउन साइड में रखना होता है एंड उसके बाद आपको लेंस को चेंज करना होता है, जिससे कि जो डस्ट के पार्टिकल है उनका आपके सेंसर में जाने का जो चांसेस होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एंड एक और भी जो मैं कहूँ सेफ साइड एक भी तरीका होना चाहिए कि आप एक मिनी ब्लोअर रखो अपने पास, एयर ब्लोअर रखो, एंड उससे ब्लो करके आप सेंसर को फिर लेंस को लगाओ। बट मुझे पता है ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज इवेंट्स में बहुत कम टाइम होता है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप इतना कुछ करो। तो बट आप एटलीस्ट ये तरीका कर सकते हो कि जो आपका कैमरे का फेस है उसको हमेशा डाउन रखो एंड फिर लेंस को चेंज करो। तो उससे आपका जो सेंसर है उसमें डस्ट के पार्टिकल बहुत कम जाएंगे, जो आपका
सेंसर खराब होने का चांस है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ना बात करते हैं लास्ट मिस्टेक के बारे में जो एज ए फोटोग्राफर हम बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड मैंने स्पेशली देखा ये बिगनर फोटोग्राफर्स को करते हुए, एंड वो है कि जब भी वो शूट से आते हैं अपने कैमरे को इधर उधर कहीं भी रख देते हैं, या फिर अगर वो रखते भी हैं अपने कैमरा बैग में तो उसको एक ऐसे प्लेस पे रखते हैं जहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, ड्राई प्लेस बिल्कुल नहीं है। तो उससे जो क्या होता है कि कैमरे में फंगस पड़ने के, खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। आप एटलीस्ट ये कर सकते हो कि जो अगर आपको इस तरह के सिलिकॉन जेल को अपने साथ रखो, एंड इसको अगर अपने कैमरा बैग में आप रखते हो तो उससे क्या होता है जो आपके कैमराज हैं उसमें नमी होने के, ह्यूमिडिटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, एंड ये सारा कुछ जो है नमी इसको सोख लेता है। तो इस तरह अगर आप काम करते हो तो प्लीज़ एटलीस्ट इस चीज़ को अपने पास रखो, जिससे आपके कैमरा गियर्स जो है उनको बिल्कुल भी नुकसान ना हो, बिल्कुल भी इसमें ह्यूमिडिटी ना जाए। तो आप ये मिस्टेक डेफिनेटली बिल्कुल मत करो। बाय द वे अगर आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर इसको खरीद सकते हो। बल्क में खरीदो, जितना हो सके आप उसको बैग में रखो। उससे क्या होगा जो आपके कैमरा है वो एटलीस्ट सेफ रहेंगे, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी। तो ये थे वो 5 मिस्टेक जो मुझे लगता है फोटोग्राफर्स बहुत ज़्यादा करते आते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह का मिस्टेक करते हो तो इसको अभी रोक दो, अब मिस्टेक को मत करो, इस मिस्टेक को सुधार लो। बाकी अगर आप कोई और भी मिस्टेक जानते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर इनमें से अगर कोई आप मिस्टेक करते आते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे सुन के बहुत मजा आने वाला है। एंड अब टाइम है भाई अपने कमेंट्स को पढ़ने का। स्टार्ट करते हैं अपने कमेंट नंबर 1 से, एंड वो है अपना वीरेंद्र भाई का। ये लिखते हैं, आपने तो टेक्निकल गुरु से भी अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे दे दिया। टेक्निकल गुरु से ज़्यादा अच्छा आपको वीडियो लगा, आपने अच्छे इजीली समझ लिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो प्लीज़ चैनल पे बस बने रहो। मैं कोशिश करूँगा आपकी जो इस तरह की जो क्वेरीज होती है उनको बहुत ईजिली समझाऊँ, एंड एक टाइम हो कि हम टेक्निकल गुरु जी से भी आगे निकल जाएँ। पॉसिबल है क्या? ना आप पढ़ते हैं दूसरे कमेंट को, एंड वो है आकाश भाई का। ये लिखते हैं, क्लिक सम पिक्स इन रॉ बट इट्स नॉट लाइक दैट व्हाट यू टू हैव टोल्ड इन योर वीडियो, इज देयर एनी सीक्रेट टू क्लिक रॉ? ब्रदर, रॉ क्लिक करने का जो सीक्रेट है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं स्मार्टफोन के जो पिक्चर्स थे वो रॉ में क्लिक करता हूँ, तो हाँ मैं रॉ में क्लिक करता हूँ, बट मैं जो फोटोज़ हैं वो क्लिक भी मैं मैनुअली क्लिक करता हूँ। मैं उसको ऑटो पे क्लिक नहीं करता, जिससे कि पिक्चर में नॉइज़ नहीं आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं इसको रॉ में क्लिक कर रहा हूँ तो अपने मैनुअल सेटिंग रखूँ, ताकि जो उसमें जो ISO होता है उसको मैं एटलीस्ट 100 या उससे और कम पे रखूँ, ताकि मेरे पिक्चर में नॉइज़ बिल्कुल भी अगर ना हो। तो यही एक सीक्रेट है जो शायद मैंने बताना भूल गया होऊंगा। तो अगर आपको ये और जानना है तो इस पर मैं एक डिटेल और वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका जो डाउट है एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड अब जो आपकी पिक्चर्स आएंगी ना वो कमाल की आने वाली है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा बनता है। एंड इस हिसाब बाय पीस। नहीं, आज कुछ अलग तरीके से जाते हैं, लाइक इस तरह कुछ अलग नहीं, या